आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 16 जुलाई 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के पीएम को व्हाइट हाउस बुलाया। गजा सीज फायर पर आज अहम बातचीत मुमकिन। हमास का इल्जाम, गजा से फौजी कब्जा हटाना नहीं चाहता इसराइल का खतरनाक प्लान आया सामने। गजा को 4 टुकड़ों में बांटने के लिए नया कॉरिडोर बनाया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने दी वार्निंग, कहा इसराइल को देंगे तगड़ा जवाब, होगी बड़ी तबाही। सीरिया में सबसे बड़ी हलचल, जंग की सुगबुगाहट। गजा से फौज हटाकर इसराइल अब सीरिया बॉर्डर पर कर रहा तैनात। और इसराइल ने दमिश्क में प्रेसिडेंट अल-शरा के महल पर किया हमला। इसराइली मिनिस्टर बेन गुवेन ने की सीरियाई सदर के कत्ल की मांग। अमेरिका हुआ परेशान, अरब ममालिक भी हुए एक्टिव। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। आज शो की शुरुआत गजा से रिलेटेड खबरों से करते हैं, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबरें सीरिया से होंगी, जहां इसराइल जंग का एक मोर्चा खोल सकता है। उन खबरों तक जरूर बने रहिएगा। पहली खबर यह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप आज व्हाइट हाउस में कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात गजा में सीज फायर के लिए जारी बातचीत के सिलसिले में हो रही है। माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात में हमास और इसराइल के बीच जंग रोकने और रिहायशी इलाकों में तबाही रोकने पर बातचीत होगी। ये मुलाकात बड़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि कतर के प्राइम मिनिस्टर को ट्रंप ने खुद बुला लिया है व्हाइट हाउस। क्या कतर में सही बातचीत नहीं हो पा रही थी? खैर, यानी डायरेक्ट बात अब खुद करेंगे ट्रंप गजा सीज फायर की। कतर इन दिनों मिडिल ईस्ट में अमन लाने की कोशिशों में अहम किरदार निभा रहा है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। हमास ने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइल गजा से फौजी कब्जा खत्म नहीं करना चाहता। हमास ने बुध को इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल गजा पर अपना फौजी कंट्रोल बरकरार रखना चाहता है। गजा में सीज फायर को लेकर कतर की कैपिटल दोहा में जारी बातचीत का ये दूसरा हफ्ता है दोस्तों। हमास ने इस दौरान आज ये कहा है कि इसराइल गजा के 40% हिस्से में अपनी फौज रखने की बात कर रहा है, जिसे हमास ने पिछले हफ्ते ही ठुकरा दिया था। हमास के सियासी दफ्तर के अहम रुकन बासिम नईम ने कहा कि इसराइल अब तक कोई नया नक्शा नहीं लाया है और ज़मीन पर जो हो रहा है वो साफ दिखाता है कि इसराइल पीछे हटने का बिल्कुल भी ख्वाहिशमंद नहीं है, बल्कि वो गजा पर कब्जा बरकरार रखने का इरादा रखता है। उन्होंने कहा कि जंग रोकने का जो वादा इसराइल कर रहा है वो सिर्फ एक दिखावा है, एक छलावा है। हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अगली खबर का रुख करते हैं कि आप गजा को टुकड़ों में बांटने की एक नई चाल सामने आई है, उसे समझ लीजिए। अनादोलू एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने ऐलान किया है कि उसने गजा के खान यूनिस शहर को 2 हिस्सों में बांटने वाला एक नया फौजी कॉरिडोर बना लिया है। इस कॉरिडोर का नाम मगेन ओज रखा गया है। ये नया कॉरिडोर है, पहली बार आप इसका नाम सुन रहे होंगे। मगेन ओज इसका नाम रखा गया है, जो तकरीबन 15 किलोमीटर लंबा है। बताइए फिर बचा ही क्या। और ये खान यूनिस को मशरिक और मगरिब यानी ईस्ट और वेस्ट में बांटता है। इसराइल का दावा है कि ये कॉरिडोर हमास पर प्रेशर बढ़ाने और उसकी ब्रिगेड अल-कस्साम ब्रिगेड को शिकस्त देने के लिए है। इससे पहले इसराइल नेटजारिम कॉरिडोर बना चुका है, आप सब जानते हैं, जो शुमाली गजा को बाकी गजा पट्टी से अलग करता है। इसके अलावा उसने मोराग कॉरिडोर भी बना रखा है, जो रफा और खान यूनिस के दरमियान है। इन कॉरिडोर से फ़लस्तीनियों को गुजरने पर अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ख़ासतौर से नेटजारिम में तो देखते ही गोली मार देते थे। फिर फिलाडेल्फी कॉरिडोर, जो मिस्र और गजा के बॉर्डर पर हमेशा से मौजूद है, वहाँ भी आईडीएफ का कब्जा है। यानी अब इसराइल ने गजा को 4 टुकड़ों में बांटने का पूरा प्लान लागू कर दिया है और गजा का नक्शा बदलने के लिए एक बड़ी साजिश जारी है। अब ईरान चलते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा है कि अगर ईरान पर फिर से कोई फौजी हमला हुआ तो जवाब पहले से भी ज़्यादा तगड़ा होगा। उन्होंने ईरान के सरकारी टीवी पर यह कहा कि ईरान अब हर हमले का भरपूर और बड़ी चोट से जवाब देने की सलाहियत रखता है। तो ये सीधा सीधा अल्टीमेटम इसराइल को था और अमेरिका को भी था। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि इसराइल ने ईरान के निज़ाम को कमज़ोर करने और अंदरूनी बगावत भड़काने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अब ईरानी डिप्लोमेसी और मिलिट्री दोनों को बहुत सोच समझकर
और होशियारी से आगे बढ़ना होगा। और अब कई बड़ी खबरें हैं सीरिया से। सबसे पहले सबसे ज्यादा हलचल मचा देने वाली खबर यह है कि इस्राएली फौज गजा से हटकर अब सीरिया बॉर्डर पर तैनात होने जा रही है। एक इस्राएली फौजी अफसर ने यह बताया, सीनियर अफसर ने, कि कुछ फौजियों को गजा से पूरी फौज नहीं, कुछ फौजियों को, कुछ बटालियंस को गजा से हटाकर सीरिया की सरहद पर भेजा जा रहा है। क्यों? जंग की तैयारी है क्या? इस्राएल का दावा है कि वो सीरिया में ड्रूज माइनॉरिटी की, ड्रूज अकलियत की हिफाजत के लिए कार्रवाई कर रहा है। इसीलिए अब आईडीएफ की कुछ यूनिट्स को गजा से सीरिया बॉर्डर की तरफ तैनात किया जा रहा है। दोस्तों, नाम हिफाजत का है। असल में इस्राएल का प्लान सीरिया के टुकड़े करवाकर ड्रूज के लिए एक अलग मुल्क बनवाने का लग रहा है, जिसे बाद में शायद इस्राएल खुद ही कंट्रोल करे और ग्रेटर इस्राएल का ख्वाब इसी बंटवारे से शायद शुरू हो जाए। बीच में खबरें आई कि ड्रूज कम्युनिटी के लीडर और अहमद अल-शरा के बीच, उनकी हुकूमत के बीच सीज फायर हो गया है स्वेदा शहर में। बाद में खबर आई, अभी जस्ट अल जजीरा पर ब्रेक हुई, कि दूसरे ड्रूज लीडर ने कहा कोई सीज फायर नहीं हुआ। इसराइल ने भी उसे कंफर्म नहीं किया। खैर, बढ़ते आगे। इसराइल ने सीरिया की दारुल हुकूमत में सबसे ज्यादा अहम ठिकानों पर आज हमला किया, जो अपने आप में एक जंग के ऐलान के बराबर है, क्योंकि ये ठिकाने हैं ही इतने वीआईपी। इसराइल ने आज दमिश्क में प्रेसिडेंट अहमद अल-शरा के महल के पास ही एयर स्ट्राइक कर दी। ये वार्निंग शॉट था क्या? इसके अलावा अल अरेबिया की लाइव फुटेज में देखा गया कि हमले में सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री को भी भारी नुकसान पहुंचा है। एंकर न्यूज पढ़ रही थी, पीछे मिसाइल गिरी, खुद न्यूज चैनल के भी शीशे विशे टूट गए। इसराइल ने हालिया दिनों में सीरिया के अंदर हमले तेज किए हैं और अब कैपिटल दमिश्क भी निशाने पर है। इससे पहले इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने सीरिया को वार्निंग दी थी कि ड्रूज बरादरी से, ड्रूज माइनॉरिटी से दूर रहो, मतलब सीरिया के आवाम से अल-शरा दूर रहे। ये धमाके ड्रूज की मेजॉरिटी वाले शहर स्वेदा में खूनी झगड़ों के बाद हुए हैं, जहां इसराइल ने सीधे दखल देना शुरू कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कि इसराइल में किस किरदार के मिनिस्टर्स हैं। इसराइल के एक नफरती मिनिस्टर ने सीरिया के सदर को कत्ल करने का खुला ऐलान किया है। इसराइल के इंतहा पसंद कट्टरपंथी वजीर मिनिस्टर इतमार बेन गुवेन ने कहा है कि सीरियाई सदर अहमद अल-शरा और जोलानी का इलाज सिर्फ उसका सफाया है, मार देना। एक पोस्ट में बेन गुवेन ने लिखा, जो लोग मारते हैं, जुल्म करते हैं, उनका हल सिर्फ सर काटना है, उनसे बातचीत नहीं हो सकती। फिर तुम्हारा क्या होगा? 57,000 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम तुम्हारी फौज पर है। दोस्तों, ये वही बेन गुवेन है जिसे यहूदी दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करने और नस्ल परस्ती भड़काने के जुर्म में पहले सजा मिल चुकी है। जेल की सजा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के जुर्म में ये जेल की सजा खा चुका है और नस्ल से ये खुद भी एक सेटलर है। ये शुरुआत से उस वाले फ़लस्तीन में या इसराइल जो आज बन गया उसमें नहीं रहता था, बाहर से आया था। खैर, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या विदेश मंत्री या वजीर खारजा मार्को रूबियो ने सीरिया पर इसराइल के हमलों को लेकर फिक्र जताई है। हाँ, अगर सीरिया इसराइल पर हमला कर देता तो ये इसराइल को फौरन हथियार भेज देते, लेकिन इसराइल ने हमला किया तो फिक्र जता रहे हैं। आज सीरिया पर इसराइली हमलों को लेकर पूछे गए सवाल पर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका सीरिया के हालात से फिक्रमंद है। रूबियो ने बताया कि उन्होंने वाज़ेह किया है कि वाशिंगटन हालात पर नज़र रखे हुए है और इस मसले पर तमाम ज़रूरी पार्टीज़ या तमाम मुल्कों के जो लोग हैं उनसे फ़ोन पर बातचीत की है। हालांकि उन्होंने अभी तक ये साफ नहीं किया कि अमेरिका इसराइल की कार्रवाई को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। वैसे ये बताने की कोई ख़ास ज़रूरत भी तो नहीं है। इसराइल की कोई भी हरकत हो, उसे बिग डैडी का साथ तो हमेशा मिलता रहा है। बढ़ते हैं आगे। जो कुछ सीरिया में हो रहा है उससे अरब ममालिक बेहद परेशान है। वो जानते हैं आग कहाँ तक फैल सकती है। जॉर्डन, इराक और मिस्र ने सीरिया पर किए गए इसराइली हमलों को सीरिया की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। तीनों मुल्कों ने एक सुर में कहा, ऐसे सुर लगा के कहा कि इसराइल की ये कार्रवाई न सिर्फ ख़तरनाक है बल्कि इलाकाई स्टेबिलिटी के लिए भी बड़ा ख़तरा है। इसराइल ने मंगल को सीरिया के स्वेदा शहर के करीब सीरियाई फौज और उनकी मिलिट्री गाड़ियों को निशाना बनाया था, जब ड्रूज और बदोइन कबीलों के बीच झड़पों के बाद वहां हालात काबू से बाहर हो गए थे। इन हमलों ने बुध के रोज़ खतरनाक
خطرناک شکل اختیار کر لی، مگر عرب ملکوں نے صاف کیا کہ کسی بھی صورت میں کسی ملک کی سرزمین پر حملہ جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ لیکن ان عرب ممالک کی مذمت سے اگر اسرائیل جیسا پاجی ملک مان جاتا تو غزہ میں کب کی جنگ رک چکی ہوتی ہے۔ غلط کہا کیا؟ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔